हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैं सो के उठा हूँ और अब मैं देखते हैं कि हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं। ऐसे तो बुक्स हमारे सब इंग्लिश में आते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को थोड़ा समझने में दिक्कतें होती है, पढ़ने में भी दिक्कतें होती है, क्योंकि हम लोग थोड़ा शुरू से इंग्लिश पे उतना कैरी नहीं किए हैं, उतना ध्यान नहीं दिए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे ये कैसे हम लोग इंग्लिश को पढ़ते हैं, समझते हैं। ये मैंने एक बुक्स रखी है, इसमें से कुछ मीनिंग्स इसमें लिखे हुए हैं। इसको मैं याद करूँगा, उसके बाद कुछ ये नोटबुक्स पढ़ूंगा जो मैंने असाइनमेंट्स बनाए हैं। असाइनमेंट्स ये भी बनाए हैं, देख सकते हैं आप। ये भी असाइनमेंट, ये भी असाइनमेंट है। और उसके बाद हम फ्रेश होंगे, उसके बाद कॉलेज जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियोस को शुरू करते हैं। प्रेसिशन, PRECISION, प्रेसिशन यानी शुद्धता, प्रेसिशन। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यानी नमूना, स्टैंडर्ड। परमिटेड यानी अनुमति देना। आर्बिट्रेरीली, हॉस्टल में आने में यही तो दिक्कतें हैं, सभी बुक्स हमारे इंग्लिश में हैं, जबकि हम लोग को उतने इंग्लिश समझ में आते नहीं। इसलिए इसको मीनिंग्स को याद करके, उसका सेंटेंसेस को समझ के उसके बाद बुक्स पढ़े जाते हैं, उसके भी नोट्स बनाए जाते हैं। ऐसे ही हम लोग पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे मैंने कीबोर्ड भी रखा है, ये में वाटर बोतल भी रखे हैं, बुक्स रखे हैं और ये नोटबुक्स रखे हैं। यहाँ पे ये असाइनमेंट्स रखे हैं, सब मैंने बना के, ताकि मैं बढ़िया से बढ़िया याद कर सकूँ और पढ़ाई कर सकूँ और बुक्स को समझ सकूँ। अब एडमिशन लिया है तो करना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि अगर नहीं किया तो सेमेस्टर के एग्ज़ाम में फेल हो जाऊँगा। चलिए याद करते हैं। परमिटेड यानी अनुमति देना, अनुमति, PERMITTED, परमिटेड यानी अनुमति देना। ऑर्बिट्रेरीली, ऑर्बिट्रेरीली यानी मनमाने ढंग से, ऑर्बिट्रेरीली, ऑर्बिट्रेरीली यानी मनमाने ढंग से, ऑर्बिट्रेरीली। रिमेनिंग, REMAINING, रिमेनिंग यानी शेष, REMAINING, रिमेनिंग यानी शेष, रिमेनिंग यानी शेष, REMAINING, रिमेनिंग यानी शेष। रिगार्ड्स, REGARDS, रिगार्ड्स यानी सादर, REGARDS। इंटरप्रेन्योर, ENTREPRENEUR, इंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालक। इट्स द बीटर ट्रूथ, यह कड़वा सच है। इट्स द बीटर ट्रूथ। जर्नी, JOURNEY, जर्नी यानी यात्रा, JOURNEY, जर्नी यानी यात्रा। ब्रीफलाई, BRIEFLY, ब्रीफलाई यानी संक्षिप्त, BRIEFLY, ब्रीफलाई यानी संक्षिप्त। एंटोनियम से नहीं, विलोम शब्द। अब इसको पूरे याद करना इधर भी है, और उसके बाद ये बुक्स, नोटबुक्स रखे हैं, इसमें से कुछ पढ़ने हैं हमको। एंटोनियम से नहीं, विलोम शब्द। ब्रीफलाई यानी संक्षिप्त। विक्ड, WICKED, विक्ड। प्रिवेंट यानी रोकना, प्रिवेंट यानी रोकना, PREVENT, प्रिवेंट यानी रोकना। सिनोनियम्स, SYNONYMS, सिनोनियम्स यानी समानार्थी शब्द या एक के जैसा शब्द। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह, पंक्चुएशन, PUNCTUATION, पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह। GUILT, गिल्ट यानी अपराध, GUILT, गिल्ट यानी अपराध। एंजर, एंजर यानी क्रोध, ANGER, एंजर यानी क्रोध, ANGER, एंजर यानी क्रोध। एस्प्रिट, एस्प्रिट यानी आत्मा। रिडंडेंट, रिडंडेंट, REDUNDANT, रिडंडेंट, REDUNDANT, रिडंडेंट यानी अनावश्यक। यूजलेस, यूजलेस, रिडंडेंट इट मीन्स यूजलेस, REDUNDANT, रिडंडेंट। क्लासिफाइंग यानी वर्गीकृत। प्रेस, प्रेस, PRAISE, प्रेस यानी प्रशंसा। ट्रैफिक, TRAFIC, ट्रैफिक यानी यातायात, ट्रैफिक यानी यातायात। डिटेक्शन यानी पता लगाना, डिटेक्शन, डिटेक्शन यानी पता लगाना। अप्रोच यानी पहुंचना, APROACH। इसमें बहुत से ऐसा भी वर्ड्स है जो हम लोग बोलने में भी यूज करते हैं यहाँ पे, और बहुत से ऐसे भी वर्ड्स है जो हम लोग को बुक्स में पढ़ने में भी मदद करती है। इस वर्ड्स के माध्यम से हम लोग समझ जाते हैं बुक्स की सारांश क्या है, संक्षिप्त में उसे समझ ही जाते हैं। इसलिए हम लोग इसे नोट्स बनाकर उसके बाद ही याद करते हैं।
डायड यानी नीडर, डायड DIRED, डायड यानी नीडर, एस्बो SBOW, एस्बो यानी धनुष, इमीडिएटली यानी तुरंत, IMMEDIETDIATELY, इमीडिएटली, IMMEDIATELY, इमीडिएटली यानी तुरंत, इनर, INNER, इनर यानी भीतरी, एस्योर, ASSURE, एस्योर यानी भरोसा दिलाना, ASSURE, एस्योर यानी भरोसा दिलाना, थ्रेट्स, THREATS, थ्रेट्स यानी धमकी, THREATS, थ्रेट्स यानी धमकी, मेलिशियस यानी दुर्भावनापूर्ण, MALICIOUS, मेलिशियस यानी दुर्भावना, एक्रोस, इस एरोज, एरोज AROSE, एरोज यानी पैदा हुई, ओरिजिन यानी मूल, ORIGIN, ओरिजिन यानी मूल, अफेयर, AFFAIR, अफेयर यानी मामला, रिसेंट यानी हाल या फिलहाल का, सूटेबल यानी ठीक, लॉस यानी खोना, टू स्लैप यानी टू क्लैप यानी ताली बजाना, टू क्लैप, माइंड वंडर्स यानी मन भटकना, माइंड वंडर्स, डिटरमाइंड यानी निर्धारित, ओथ यानी कसम, ग्रीवियंस यानी शिकायत करना, क्यूरी यानी जिज्ञासा, कोलेबोरेटिव यानी सहयोगी। अब चलिए देखते हैं कुछ, ये मैंने 2 दिन पहले नोट्स बनाए थे, इसको पढ़े थे, लेकिन फिर से रिवीजन तो करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे भी एक नोट्स रखे हैं, इसको रिवीजन नहीं करूँगा तो मैं फिर भूल जाऊँगा कौन कौन सी मीनिंग से याद किया था मैंने। स्टील, STILL, स्टील यानी फिर भी, टील यानी तक, फीवर यानी बुखार, सर्टेन यानी निश्चित, सर्टेन, इसेंशियल यानी आवश्यक, ESSENTIAL, इसेंशियल यानी आवश्यक, इवोल्यूशन यानी विकास, वेरिएशन यानी विभिन्न, इफिशिएंट यानी कुशल, 10 यानी इस प्रकार, एडवांटेजमेंट यानी उन्नति, एसेसमेंट, ASSESSMENT, एसेसमेंट यानी मूल्यवान, एक्जियोम, XIOM, एक्जियोम यानी स्वयं सिद्ध, एसोसीरीज यानी सहायक उपकरण, डिनोट्स यानी अर्थ है, बिल्ड यानी निर्माण, BUILD, बिल्ड यानी निर्माण, रिस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबंधित, टाइपिकली यानी आमतौर पर, इन्वॉल्व यानी शामिल, इन्वेंशन यानी आविष्कार। अब नेक्स्ट हमारा ये नोट्स है, इसको मैंने थोड़ी पढ़ लिए हैं, जिससे मेरे को पहले से तो एक्चुअली मेरे को याद था, लेकिन उसको मैंने फिर से पढ़ लिया ताकि मैं उसको भूलूंगा नहीं। There are certain words that are reserved for doing a specific task. These words are known as keywords and they have a standard predefined meaning in C. They are always written in lowercase. There are only 32 keywords available in C which are given below: auto, break, cache, continue, care, const, default, double, else, enum, extern, fluid, for, goto, eat, int, long, register, return, struct, sort, signed, size of, static, switch, type def, union, unsigned, void, volatile, why। ये हमारे कीवर्ड्स है जो हमारे